अस्सलामुअलैकुम। इस लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग का है। इस कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग के कंसेप्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों, आज का ये जो लेक्चर होगा ना, इसको मैं दूसरे अंदाज से पढ़ाऊंगा। जैसे हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वैसे ही मैं आज आपको पढ़ाऊंगा आज का ये लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस प्रॉफिट लॉस कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस को समझने से पहले मैं क्या करूंगा, मैं ये सारा कुछ अपने आप पे अप्लाई करूंगा, अपनी एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा कैसे। देखो दोस्तों, अगर मैंने क्या किया, मेरा अब्बू जो है ना, अब्बू ने बोला बेटा तू पढ़ता कुछ भी नहीं है, खाली एसएसबी क्या करता है, खाली एसएसबी करता है, कोई एग्जाम क्वालिफाई ही नहीं होता है, एक काम करो बिजनेस स्टार्ट करो। तो मैंने क्या किया, मैंने अब्बू को बोला ओके अब्बू, मैं बिजनेस में भी एक ट्राई मारता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक बंदा था जिसका नाम क्या था, उसका नाम था जब्बार था उसका नाम। तो जब्बार से मैंने क्या किया, जब्बार से मैंने एक गाय खरीदी। लेकिन ये गाय जो मैंने खरीदी, कितने पैसों में मैंने ये गाय खरीदी, इस जब्बार से ये गाय मैंने कितने पैसों में खरीदी, मैंने इससे 20,000 रुपयों में मैंने ये गाय खरीदी। लेकिन किससे? जब्बार से। तो ये मैं हूं, वो जब्बार है, तो जब्बार से मैंने 20,000 में गाय खरीदी। ठीक है, यही जितने पैसों में मैंने जब्बार से ये गाय खरीदी दोस्तों, यही बन जाता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस बन जाता है किसका? गाय का कॉस्ट प्राइस बनता है। तो कॉस्ट प्राइस, तो मुझे गाय कितने पैसों में पड़ी? 20,000 में मुझे पड़ी। अब मैंने क्या किया, मैंने इस गाय को घर में रखा। तो घर में जब मैंने रखा इसको 10 दिन 20 दिन 1 महीना, इस गाय ने क्या किया, इसने दूध कम दिया और घास भी खाती है डेली, दूध भी कम देती है। तो अब्बू टेंशन हो गया। अब्बू ने बोला अरे ये क्या बिजनेस किया तूने, ये इसको बिजनेस कहते हैं, ये तो दूध भी नहीं देती है और गाय इतना खाती है, घास इतना खाती है। तो अब क्या हुआ, मैंने अब्बू को बोला अब्बू अब मैं एक काम करता हूं, मैं इसको भेजता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने इस गाय को भेजा। लेकिन किसको भेजा मैंने इस गाय को भेजा नजीर अहमद को। किसको? नजीर अहमद को मैंने इस गाय को भेजा। ठीक है, तो नजीर अहमद ने क्या किया, नजीर अहमद ने मुझे बोला कि गाय भेजने, मैंने बोला हाँ गाय भेजने, ये ताजी गाय है, आप ले लो, ये दूध देती है। लेकिन इसने बोला कितना दूध देती है, मैंने बोला दूध देती है थोड़ा सा, लेकिन कुछ टाइम के बाद अगर आप इसको ज्यादा घास दोगे ये ज्यादा दूध देगी। तो मैंने इस गाय को भेजा नजीर अहमद को कितने पैसों में, मैंने इसको भेजा 20,000 में ही। इसने बोला कि अगर 20,000 में भेजनी है तो ठीक है, अगर नहीं भेजने की तो मैं नहीं लूंगा। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, अब्बू भी मुझे रोज डांटता है कि ये कौन सी गाय लाई, दूध भी नहीं देती है। तो मैंने बोला अब मैं भेजता हूं। तो मैंने बोला नजीर अहमद को अच्छा ले लो ये गाय, आप ही ले लो ये गाय। ठीक है, तो जितने पैसों में मैंने इस गाय को भेजा नजीर अहमद को, तो यही बन जाता है सेलिंग प्राइस। क्या बन जाता है? यही बन जाता है दोस्तों सेलिंग प्राइस। तो इस गाय का सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 20,000। मीन्स कि जितने पैसों में हम किसी चीज को, किसी गाय को, किसी बकरी को, किसी भैंस को बेचते हैं वो बन जाता है क्या? सेलिंग प्राइस। जितने पैसों में हम किसी भी आर्टिकल को क्या करते हैं, खरीदते हैं, वो बन जाता है कॉस्ट प्राइस। तो ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। अब मुझे दोस्तों बताओ यहां पे मुझे फायदा हुआ या नुकसान हुआ? फायदा अगर हम देखेंगे, फायदा देखेंगे, फायदा किसको कहते हैं? वो मैथमेटिक्स में प्रॉफिट होता है। घाटा क्या होता है? घाटे को लॉस कहते हैं। अब मुझे बताओ मुझे फायदा हुआ या
क्या नुकसान? अबू ने मुझे बोला अच्छा गाय भेजी? मैंने बोला हाँ अबू मैंने गाय भेजी। बोला कितने में भेजी? मैंने बोला अबू 20,000 में भेजी। उसने बोला 20,000 में? लाई 20,000 में, भेजी 20,000 में? घर से निकलो, दफा हो जाओ यहां से, ये क्या बिजनेस करते हो आप? मैंने बोला अबू इस गाय को कोई लेता ही नहीं था, फिर मैंने 20,000 में ही नज़ीर अहमद को भेजा। अब अबू ने बोला अच्छा चलो ठीक है, ठीक किया, अब नेक्स्ट टाइम ऐसा कारोबार मत करना, नेक्स्ट टाइम ऐसा कारोबार मत करना। अगर तूने ऐसा ही कारोबार किया तो फिर एसएसबी के लिए आपको पढ़ना है, एसएसबी के किसी एग्जाम के लिए फिर प्रिपरेशन करो। तो अब मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि अब मुझे प्रॉफिट आया नुकसान, अब मुझे प्रॉफिट आया या लॉस आया। तो यहां पे दोस्तों प्रॉफिट आया या लॉस आया, तो प्रॉफिट कब अटेन होता है, लॉस कब अटेन होता है, इसके लिए आपको एक बात याद रखना है कि अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, तो उस केस में क्या अटेन होता है, उस केस में दोस्तों प्रॉफिट अटेन होता है। तो यही प्रॉफिट किसके बराबर होता है, ये होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये एक स्टेटमेंट है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है, अगर किसी जगह आपको कॉस्ट प्राइस ही ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस से, तो उस केस में क्या अटेन होता है, उस केस में अटेन दोस्तों लॉस अटेन होता है। और वही लॉस जिसको घाटा कहते हैं वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। मुझे बताओ यहां पे दो स्टेटमेंट्स खड़े हो गए, यहां पे दो स्टेटमेंट्स खड़े हो गए, प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी, लॉस सीपी माइनस एसपी। लेकिन प्रॉफिट कब, जब एसपी ज्यादा होगा सीपी से, लॉस कब, जब सीपी ज्यादा होगा एसपी से। ये दोनों मुझे पता, अब मुझे फायदा हुआ या नुकसान हुआ? तो अबू ने मुझे बोला फायदा हुआ या नुकसान हुआ? मैंने बोला अबू मुझे आप ही चेक करो, मुझे फायदा हुआ या नुकसान हुआ। बोला कि चलो चेक करते हैं, चेक करके मुझे दे दो, मुझे स्लिप दे दो कि आपको फायदा हुआ या घाटा हुआ। तो मैंने बोला अबू को, अबू देखो अबू प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट कब अटेन होता है, मैं देखूंगा कि मुझे प्रॉफिट मत अटेन हुआ। प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। तो एसपी मीने जितने में मैंने गाय भेजी वो 20,000 है अबू, और कितने में खरीदी थी अबू, 20,000 में। तो मुझे बताओ 20,000 माइनस 20,000 जीरो अबू, प्रॉफिट जीरो, मुझे फायदा नहीं हुआ है। अब बोला कि आपको घाटा मत आ गया। मैंने बोला देखेंगे अबू, देखो घाटा किसके बराबर होता है, लॉस बराबर होता है। तो लॉस सीपी कितना 20,000, एसपी कितना 20,000, 20,000 माइनस 20,000, तो लॉस कितना, लॉस जीरो। मैंने बोला अबू को शुक्र अल्लाह का कि घाटा नहीं हुआ, वरना आज मुझे मार पड़ती अबू की। तो ना घाटा हुआ, ना क्या हुआ, ना फायदा हुआ। तो इट मीन्स दैट कि यहां पे हमें एक और कंसेप्ट खड़ा हो गया कि किसी जगह आपको क्या, जो प्रॉफिट है वो जीरो भी निकल सकता है, लॉस जीरो भी निकल सकता है। लेकिन कब दोस्तों, जब एसपी बराबर होगा सीपी, तो उस केस में ना प्रॉफिट ना लॉस, प्रॉफिट जीरो लॉस जीरो, प्रॉफिट जीरो लॉस जीरो। अब मैंने क्या किया, मैं तकरीबन 5-6 दिन चुप करके बैठा घर में। तो अबू मेरे सामने आ गया, बोला अच्छा क्या करते हो आजकल, सिर्फ कमरे के अंदर बैठे हुए हो, कारोबार कुछ भी नहीं करना है, ना पढ़ते हो ना कारोबार करते हो। एक काम करो, मुझे कोई बिजनेस खड़ा करके दे दो, बिजनेस करो, घर में मत बैठो ऐसे। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला अबू को, अबू चलो ठीक है, अब मैं एक नया कारोबार स्टार्ट करता हूं। मैंने क्या किया, मैंने सोचा गाय में तो मुझे ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। अब मैंने क्या किया, मैं बाजार गया, मैंने एक आदमी को बकरी देखी, तो मैंने क्या किया, मैंने बकरी खरीदी। तो बकरी जब मैंने खरीदी, बकरी कितने पैसों में खरीदी, बकरी मैंने कितने पैसों में खरीदी दोस्तों, बकरी मैंने खरीदी कितने पैसों में, बकरी मैंने 3,000 में खरीदी। तो 3,000 में मैंने बकरी खरीदी। अब जब मैंने 3,000 में बकरी खरीदी तो मैंने इसको कुछ दिन घर में रखा। तो मैंने सोचा कि अब अगर मैंने इसको और कुछ दिन घर में रखा तो अबू मुझे नहीं छोड़ेगा। मैंने क्या किया, मैंने किसी बंदे को देखा, यहां पे और एक बंदा था, मैंने उसको बोला कि क्या बकरी लेनी है, ये ताजा बकरी है, जब ये बहुत ही अच्छी बकरी है, आप लोगे बकरी? उसने बोला कितने में दोगे? मैंने बोला मैं 5,000 में बेचूंगा। 5,000 में
सस्ती रेट में 5,000 में। तो उसने बोला कि 5,000 नहीं, मैं दूंगा कितना, मैं दूंगा 4,000। तो 4,000 में मैंने इसको बकरी बेची, लेकिन कितने में ली थी, 3,000 में। बेची कितने में, 4,000 में। मुझे बताओ दोस्तों, मुझे बताओ दोस्तों, मुझे इस दूसरे कंडीशन में मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। मैंने आपको अभी बोला था कि प्रॉफिट कब अटेन होता है दोस्तों, प्रॉफिट कब अटेन होता है, जब एसपी ज्यादा होता है सीपी से। तो एसपी ज्यादा सीपी से, तो प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट कितना, वो 4,000। 4,000 माइनस सीपी कितना, वो दोस्तों 3,000। तो 4,000 में से 3,000 काटेंगे तो 1,000 आएगा। तो मुझे बताओ, प्रॉफिट कितना आया। तो प्रॉफिट 1,000। तो प्रॉफिट मुझे 1,000 आया। प्रॉफिट मैंने 1,000 गेन किया, 1,000 मैंने गेन किया प्रॉफिट। अब अबू ने मुझे बोला प्रॉफिट कितना आ गया आपको, हेलो बेटा प्रॉफिट कितना आ गया। मैंने बोला अबू आज मैंने 1,000 कमाया, आज मैंने 1,000 कमाया। देखा अबू, इसको कहते हैं बिजनेस माइंड, इसको कहते हैं बिजनेस माइंड। अबू खुश हो गया कि इसने 2 दिन में 1,000 कमाया, क्या बिजनेस है। अब उसने मुझे बोला अच्छा बेटा मुझे एक बार बताओ, परसेंट में आपने कितना कमाया, परसेंट में आपने कितना कमाया। प्रॉफिट तो आपने 1,000 कमाया, लेकिन मुझे परसेंट निकाल के दो, मुझे परसेंट निकाल के दो। मैंने बोला अबू को, अबू डोंट वरी, मैंने एप्टीट्यूड पढ़ा है, मैं एसएसबी का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने प्रॉफिट पढ़ा है, प्रॉफिट परसेंट मैंने पढ़ा है। अबू प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट परसेंट चाहिए। अबू प्रॉफिट परसेंट देखो किसके बराबर होता है, प्रॉफिट परसेंट। अबू प्रॉफिट परसेंट होता है कि मुझे कितना फायदा हुआ, मुझे कितना फायदा हुआ, कितने में, कितने मतलब कि मैंने कितने में इस बकरी को लिया था, कितने में बकरी को मैंने खरीदा था, मीनस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100%। अबू ने बोला अच्छा प्रॉफिट कितना आया, मैंने बोला 1,000। सीपी कितना था, कितने में ली थी, अबू 3,000 में, इनटू 100%। अबू 1 2 3 0 1 2 3 0, तो 100 डिवाइड बाय 3। अबू 100 डिवाइड बाय 3%, 100 डिवाइड बाय 3%। प्रॉफिट परसेंट कितना अबू, 100 डिवाइड बाय 3%। अबू 100 बाय 3 मीनस 33.33%। अबू इतना मुझे प्रॉफिट आया, इतना मैंने प्रॉफिट कमाया, इतना मैंने 33.33%। अबू तो अबू खुश होया, वेरी वेल डन बेटा, वेल डन बेटा। अब मुझे क्या हो गई, मुझे लालच हो गई। मैंने बोला अब मैं और बकरियों का कारोबार करूंगा। तो मैंने क्या किया, मैं फिर गया उसी आदमी के पास, मैं गया। मैंने बोला भाई साहब मुझे और एक बकरी चाहिए, मुझे और एक बकरी चाहिए। उस आदमी ने बोला कि ये बकरियां, ये इन बकरियों का क्या करता है, ये इसने कौन सा कारोबार बकरियों का स्टार्ट किया है। उसने बोला कि बकरी चाहिए। उसने बोला पहले मेरे पास बकरी नहीं है। मैंने बोला नहीं भाई साहब एक बकरी कम से कम दे दो, एक बकरी कम से कम दे दो। उसने बोला ये लो बकरी एक है, लेकिन ये आपको कितने में पड़ेगी, ये आपको 4,000 देना है आपको इस बकरी का, 4,000 देना है इस बकरी का। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला चलो ठीक है लेते हैं, मैं किसी को 6,000 में या 7,000 में भेजूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने ली 4,000 में। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको घर में कुछ दिन रखा। जब मैंने घर में कुछ दिन रखा, मैं इधर उधर गया। मैंने इसको बोला आपको बकरी लेनी है, मेरे पास बहुत ही बेहतरीन बकरी है। इसको बोला, उसने बोला नहीं मुझे लेनी है। मैंने इसको बोला तुझे लेनी है, बोला नहीं लेनी है। मैंने इसको बोला तुझे लेनी है, बोला नहीं लेनी है। अब क्या होगा, 10 दिन हो गए बकरी घर में, 20 दिन बकरी घर में, 30 दिन बकरी घर में। अब मैं क्या करूंगा, बकरी ने फिर से घास खाना स्टार्ट किया और घास भी खाती है। 30 दिन 40 दिन 2 महीने हो गए बकरी घर में ही है। घर वाले सभी परेशान हो गए, बकरी घर में ना दूध देती है ना कुछ, खाली मैं करते हैं रात दिन, हमें नींद करने भी नहीं देती है। अबू ने बोला कि इसको जल्दी भेजो, जितनी जल्दी हो सके इसको भेजो। अब मैं क्या करूंगा, मैंने एक बंदे को बोला कि क्या बकरी लेनी है आपको, बकरी लेनी है। उसने बोला नहीं। मैंने बोला मेहरबानी करके इसको ले लो, इसको मेहरबानी करके ले लो। तो उसने बोला ठीक है लेकिन मैं 2,000 दूंगा इसको, 2,000। मैंने बोला चलो ठीक है 2,000 में ही बेचते हैं। इसने भी परेशान किया हम लोगों को। तो मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने इसको 2,000 में बेचा, लेकिन कितने में लिया था, 4,000 में। मतलब कि जिस कॉस्ट से हम किसी आर्टिकल को क्या करते हैं, बाय करते हैं, वो होता है कॉस्ट प्राइस। जिस प्राइस से हम उसको सोल्ड करते हैं, बेचते हैं, वो होता है सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस 4,000, सेलिंग प्राइस कितना दोस्तों 2,000। अब मुझे बताओ यहां पे सेलिंग प्राइस ज्यादा है या कॉस्ट प्राइस। यहां पे अगर हम देखेंगे, यहां
यहां पे सेलिंग कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से। जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस से तो उस केस में क्या अटेन होता है, उस केस में दोस्तों लॉस अटेन होता है। लॉस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना दोस्तों 4000, सेलिंग प्राइस कितना दोस्तों 2000। तो 4000 में से अगर हम 2000 काटेंगे तो 2000 निकलेगा। तो लॉस मुझे कितना आया, तो लॉस मुझे कितना आया, मुझे 2000 लॉस आया। जब मैं शाम को घर पहुंचा तो मैं ऐसे ऐसे गया घर, मैंने बोला अबू को, मैं ऐसे ही मैंने सोचा था कि मैं कमरे में चुप करके अपने कमरे में जाऊंगा, लेकिन उन्होंने बोला इधर आओ, मुझे बताओ कि कितना कमाया तूने आज, बकरी का क्या किया। मैंने बोला अबू मैंने बकरी को भेजा। बोला कितने में भेजा, मैंने बोला अबू बकरी को किसी ने नहीं लिया, मैंने फिर 2000 में भेजा इसको। तूने घाटा किया, ये कौन सा बिजनेस करते हो आप, 1000 मतलब 2000 का घाटा। मैंने बोला वो इसको किसी ने लिया ही नहीं था। फिर मैंने एक आदमी को जबरदस्ती इसको मतलब भेजा। अच्छा उसने बोला मुझे, अच्छा मुझे बताओ चलो कितना घाटा है 2000, मुझे बताओ परसेंट में मुझे लॉस निकाल के दो, लॉस परसेंट मुझे निकाल के दो। मैंने बोला अबू लॉस परसेंट कितना निकला, लॉस परसेंट निकला अबू, लॉस मुझे घाटा कितना आया डिवाइडेड बाय सीपी, कितने में मैंने इसको खरीदा था इनटू 100%। अबू मुझे लॉस मुझे 2000 हुआ, कितने में इसको खरीदा था अबू, मैंने इसको 4000 में खरीदा था इनटू 100%। तो लॉस कितना हुआ 1 2 3 1 2 3। अब यहां पे क्या होगा 4 1 4 4 5 20 4 0। अब मुझे 50% का लॉस हुआ, मुझे 50% का लॉस हुआ। तो लॉस मुझे 50% का हुआ। उसने बोला कि ये क्या बिजनेस करते हो आप, ये इसको बिजनेस कहते हैं बेटा, इसको बिजनेस कहते हैं। दफा जाओ अपने कमरे में और पढ़ाई स्टार्ट करो जेके एसएसबी की। तो मैं चुपके से गया, मैंने ये प्रिपरेशन स्टार्ट की फिर से जेके एसएसबी की। दोस्तों यहां पे मैंने आपको बोला कि मैंने खुद पे अप्लाई करके आपको ये कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट आपको सिखाया कि क्या किसके बराबर होता है। अगर हम यहां पे देखेंगे, आज से आपका जो लेक्चर सीरीज होगी वो ऐसे ही होगी, धमाकेदार होगी। ऐसे ही हम पढ़ेंगे, हर एक कंसेप्ट अपने आप पे अप्लाई करेंगे। अब मैं जो फार्मूलाज मैंने आपको यहां पे बताई उनको मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने देखा कि अगर एसपी ज्यादा होगा सीपी से तो उस केस में दोस्तों प्रॉफिट अटेन होता है। और प्रॉफिट किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है दोस्तों सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और इस फार्मूला से और दो फार्मूलाज यहां पे खड़ी होती है कि अगर एसपी ज्यादा होगा सीपी से तो प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी। अगर मैं एसपी को यहां पे रखता हूं, सीपी को ट्रांसपोज करता हूं तो ये निकलता है प्रॉफिट प्लस सीपी। तो और एक फार्मूला यहां से निकली। और तीसरी फार्मूला क्या है, अगर मैं सीपी को यहां पे रखता हूं और इस प्रॉफिट को ट्रांसपोज करता हूं तो ये निकलता है एसपी माइनस प्रॉफिट। मींस कि यहां पे 3 फार्मूलाज और निकली। और यहां पे और एक, अगर आपको किसी जगह प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा दोस्तों, वो किसके बराबर होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100%। प्रॉफिट अगर आपको निकालना होगा परसेंट में, वो बराबर होता है प्रॉफिट बाय सीपी इनटू 100%। ऐसे ही अगर आपको किसी जगह अगर दोस्तों सीपी ज्यादा होगा एसपी से तो उस केस में लॉस अटेन होता है। लॉस किसके बराबर होता है, सीपी माइनस एसपी। और इससे और दो फार्मूलाज निकलती है, लेकिन पहले ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है दोस्तों, अगर सीपी ज्यादा होगा एसपी से तो लॉस सीपी माइनस एसपी। और अगर मुझे क्या निकालना होगा, अगर सीपी ही निकालना होगा तो एसपी को ट्रांसपोज करते हैं तो लॉस प्लस एसपी। और अगर किसी जगह आपको दोस्तों एसपी ही निकालना होगा, लॉस को ट्रांसपोज करो तो सीपी माइनस लॉस। तो 3 फार्मूलाज यहां से भी निकली। तो यहां पे मतलब अगर एसपी और सीपी गिवन होगा लॉस निकाल सकते हैं, अगर लॉस और एसपी गिवन होगा तो सीपी निकाल सकते हैं, अगर सीपी और लॉस गिवन होगा तो एसपी निकाल सकते हैं। दोस्तों देखा 3 3 6 और 7 और 8वीं फार्मूला क्या है, अगर लॉस आपको परसेंट में निकालना होगा तो लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इनटू दोस्तों 100%। आपने देखा लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं दोस्तों। ये था कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग का जो प्रॉफिट, लॉस, सीपी, एसपी, इसका जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था वो मैंने आपको बताया। आज कौन कौन सी फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं दोस्तों, ये आज हमने सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।